जय हिंद दोस्तों। मैं विजय यादव। मैं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन बैचेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एंड और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, जब दो पदार्थ मिलकर एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ बनाएंगे उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाएंगे उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो C प्लस जैसे C+O2 मिलेंगे तो CO2 बनाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया की एक और परिभाषा होती है, जब दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद के निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के दो परिभाषा जाने। जैसे पहला था कि जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नहीं तो एक और परिभाषा जाने हैं, जब दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें जो अच्छा लगेगा बोल सकते हैं। जैसे में C+O2 एक एग्जांपल और लिख सकते हैं हम लोग, जैसे में Mg प्लस O2 हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जब
मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो नया पदार्थ क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लिए। तो अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभिकारक। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक के बारे में। तो अभिकारक अभी हम लोग पढ़कर आए हैं कि जब दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग ये भी तो जाने कि अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक बोलते हैं। जैसे हम लोग लिखे थे Mg+O2 तो हम लोग बनाए थे मैग्नीशियम मतलब ऑक्साइड। तो जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लिए थे वो क्या हो जाएंगे? अभिकारक हो जाएंगे। अभिकारक, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उसे अभिकारक कहते हैं। तो जो भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अभिकारक बोलेंगे। जैसे में Mg+O2 मिलकर MgO बना है। तो जो Mg और O2 जो लोग भाग ले रहे हैं, मतलब जैसे हम लोग मतलब बनाते हैं चावल और पानी। जैसे हम लोग चावल प्लस पानी मिलाने पर जब चावल और पानी में उष्मा देते तो हमें क्या प्राप्त होता है? भाप प्राप्त होता है, ठीक है। तो चावल और पानी जब मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? भाप प्राप्त होता है। तो जो चावल है और जो पानी है जो अभिक्रियाओं में भाग लेता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अभिकारक बोलेंगे। तो चावल और पानी क्या हो गया? अभिकारक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पाद के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पाद क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं मतलब जो बनाने के काम आते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद बोलेंगे। तो जो रासायनिक अभिक्रियाओं से नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उत्पाद बोलेंगे। जो रासायनिक अभिक्रियाओं से नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा रासायनिक अभिक्रियाओं से उसे उत्पाद कहेंगे। जैसे अभी हम लोग बताए थे C+O2 क्या बना था हमारा?
CO2। तो जो C जो अभिक्रियाओं में भाग ले रहे हैं उसे अभिकारक बोल रहे थे हम लोग। जो अभिक्रियाओं में भाग ले रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अभिकारक बोलेंगे। अभी हम लोग पढ़े हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उसे क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब जो हमारा CO2 बना है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग बोलेंगे उत्पाद। तो जो नया पदार्थ हमारा बनकर तैयार हो रहा है अभिक्रियाओं से उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उत्पाद बोलेंगे। उत्पाद हम पढ़ लिए, जो रासायनिक अभिक्रियाओं से एक नए पदार्थों का नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पूरा जान लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं को छोटे रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है, प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O होता है। तो C प्लस O2 से क्या हमारा बनेगा? CO2। तो बड़े नामों को छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं उनके छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में Mg प्लस O2 जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे। जैसे में हाइड्रोजन H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनेंगे? H2O बनेंगे। तो ये सब क्या हो गए? मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में C प्लस O2 बराबर CO2, Mg प्लस O2 बराबर MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, H2 प्लस O2 बराबर H2O। बस आज के लिए इतना ही। अगर अब अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।